बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने 3 डे लर्निंग जो ली, हमें उसमें बिज़नेस करने के तरीके बताए गए कि हम कैसे बिज़नेस कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले जो क्लास थी उसमें हमने सीखा कि ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स का हमारी डेली बेसिस में कैसे यूज़ हो रहा है और हम ई कॉमर्स से कैसे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं और ई कॉमर्स के नुकसानात क्या हैं, इन सब के बारे में हमें सर ने समझाया और बहुत अच्छे से गाइड किया। तो ई कॉमर्स हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रहा है। और ई कॉमर्स बेसिकली क्या है? ई कॉमर्स बेसिकली परचेजिंग एनीथिंग जो आप थ्रू इंटरनेट परचेज़ करते हैं उसे ई कॉमर्स कहते हैं। फिर इसी तरह आगे हमने ई कॉमर्स के बारे में टाइप्स पढ़ी कि उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, क्या तरीक़ाकार है, सारा मेथड सीखा। सेकंड क्लास में हमने ये सीखा कि जॉब और बिज़नेस में क्या फ़र्क है। ठीक है, जॉब वर्सेस बिज़नेस के जॉब और बिज़नेस में क्या फ़र्क है। जॉब में बेसिकली जो होती है उसमें इनकम जो हमारी होती है फ़िक्स होती है, जबकि बिज़नेस में हमारी इनकम फ़िक्स नहीं होती। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने अरसे में, कितने डेज़ में, कितने मंथ में कितना कमाते हैं, हम पे डिपेंड करता है। फ़िक्स सैलरी हमारी नहीं होती। ठीक है, जॉब में हमारा ये होता है कि हमारी सिक्योरिटी होती है कि हाँ जी, हमारी सारी ज़िंदगी के लिए सिक्योरिटी है, हमें अब यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता, ये वो। जबकि इसमें सिक्योरिटी नहीं होती बल्कि फ्रीडम होता है, जब तक आपकी मर्ज़ी होती है आप जॉइन कर सकते हैं। अगर आप आज़ाद होते हैं इस काम को छोड़ने के लिए, जब मर्ज़ी आप छोड़ दें। इसमें आपका फ़िक्स टाइमिंग होती है, यानी कि आप जैसे आप सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम 5 बजे आते हैं, 4 बजे आते हैं या नाइट की करते हैं, तो उसमें आपकी फ़िक्स टाइम होती है, एक स्पेसिफ़िक टाइम देना पड़ता है। जबकि ऑनलाइन में आपको टाइम नहीं देना पड़ता, जब आपका दिल चाहे 2-3 घंटे निकालने पड़ते हैं, जब भी आप फ्री हों, जब आपका दिल चाहे, चाहे डे में चाहे नाइट में। हाँ, स्ट्रगल ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन टाइम फ्लेक्सिबल नहीं होता, कि फिक्सिबल नहीं होता कि आपका ये टाइम फ़िक्स है, आपने इस टाइम ही करती है। आप किसी के मतलब के अंडर नहीं होते कि उसी तरह आप काम करेंगे। ठीक है, एंड इसमें ये होता है कि आपको कुछ अरसे बाद रिटायर और पेंशन पॉलिसी पेंशन प्लान हो जाते हैं, यानी कि आप पेंशन आ जाते हैं। लेकिन इसमें आप अर्ली रिटायरमेंट है, यानी कि सारी ज़िंदगी के लिए चाहे आप बैठ के काम कर सकते हैं जब तक आप दिल करे। चाहे तो आप 1 साल करें, चाहे तो आप 10 साल करें और चाहे तो आप यानी कि मरते दम तक करते रहें। आपका इस पे कोई नहीं है कि आप अर्ली रिटायरमेंट, जितना आप ज़्यादा करेंगे इसका बेनिफिट आपको ही होगा और आपकी मर्ज़ी है कि कब तक आप करें। सोशल स्टेटस, ठीक है, जॉब का एक सोशल स्टेटस होता है, इसका लीगल है वो स्टेटस, एक छोटा स्टेटस होता है, छोटे स्टेटस से शुरू होता है। ठीक है, इसके अलावा जो बिज़नेस जॉब है उसमें आप किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, यानी कि किसी के अंडर रह के काम करते हैं, जैसा वो बोलते हैं वैसे ही आप काम करने पड़ते हैं, यानी कि जो जैसा आपके बॉस कहते हैं वैसे ही आपको करना पड़ता है। लेकिन बिज़नेस में ऐसा कुछ नहीं होता, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, आप जैसे मर्ज़ी काम करें और इंडिपेंडेंट होके काम करें। आपको किसी के लिए काम नहीं बल्कि खुद के लिए काम करना है, अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए आप खुद के लिए काम करते हैं और जब तक चाहें कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे ये है कि आपको लोगों को इनविटेशन देना पड़ेगा, यानी कि आप कोई भी काम करते हो तो आपको इनविटेशन देना पड़ता है, यानी कि पब्लिक पे ये जो ऐड हैं, इसके अलावा कोई शादी कुछ भी होती है, हम लोगों को इनवाइट करते हैं। इन सबसे पहली बात है कि लोगों को इनविटेशन देना पड़ता है हर काम के लिए, उन्हें राग़िब करना पड़ता है कि आपने ये काम करना है और किसी के साथ भी मतलब ज़बरदस्ती नहीं करनी, जस्ट उन्हें इनविटेशन देनी है, आगे उनकी मर्ज़ी, वो आना चाहें मोस्ट वेलकम, ना आना चाहें तब भी मोस्ट वेलकम, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है कि इनविटेशन हम लोग दें। ठीक है, उसके बाद प्रोसीडिंग का है कि आपने लोगों को कैसे करना है, प्रोसीडिंग क्या करनी है, आपने मीटिंग करनी है, यानी कि कोई अगर आपके साथ काम करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले आप उसके साथ मीटिंग करें, उसे काम करने के तरीके का सिखाएँ कि कैसे काम किया जाता है और आगे कैसे बढ़ा जाता है। उसके अलावा उसके अगर यानी कि आपको उसको एक वीडियो देखने के लिए दें, उसे टाइम दें कि आप इस टाइम तक ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपसे इसके बारे में क्वेश्चन करूँगा तो आपने मुझे आंसर करना है, मैं देखता हूँ कि कितनी आपने लर्निंग इससे सीखी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों के साथ मीटिंग करें, फिर उनके साथ वीडियो कॉल पे आएँ, उनके साथ उनके जो डाउट हैं, उनके जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर करें, फिर कॉल पे आएँ, उनको कॉल पे समझाएँ, लोगों को राग़िब करें, यानी कि लोगों को राग़िब करने के लिए मीटिंग करें, वीडियो बनाएँ, वीडियो पे उनसे कॉल पे बात करें, जो उनके क्वेश्चन हैं उनको करें, हल करें और जो
उन्हें समझ नहीं आ रहा उसको समझाएँ और फ़र्दर उन्हें ये यकीन दिलाएँ कि यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं है, यानी कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये आपके फ्यूचर के लिए है और आपके लिए अगर आप करेंगे तो इसमें आपका ही बेनिफिट है। तो आपके लिए अच्छा है, बजाए कि आप किसी के गुलाम बन के काम करें, आप इंडिपेंडेंट होके अपना काम करें। लोगों के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखें, जितने आप अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, जितना लोगों को आपके पे ट्रस्ट होगा, इतना लोग काम करने में लोगों को आसानी होगी, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे और लोग कहेंगे वाक़ई ये अच्छा बंदा है और इसके साथ ये काम करने के काबिल है, तो लोग आपके साथ काम करेंगे। आपको लोगों को हैंडल करने का तरीका आना चाहिए कि लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है। सबसे पहले तो तरीका ये है कि आप अच्छे तरीके से प्यार से बात करें। अगर कोई बच्चा है तो उसके साथ बचपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करें, अगर कोई बड़ा है तो उसके साथ बड़ों की तरह हैंडलिंग करें प्यार से। यानी कि अगर आपको कोई आगे से बुरा-भला कह रहा है नहीं इस काम में फ्रॉड है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, आप उसके साथ बहस ना करें, आप करें ओके सर, गुड, ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे इसमें कोई ऐसा नहीं नज़र आया, मैं तो आपके फ्यूचर के लिए बात कर रहा था कि महँगाई इतनी है, इस महँगाई के दौर में अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं उठा रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी भी मदद कर दूँ और आपको भी इससे फ़ायदा उठाऊँ। लेकिन अगर वो नहीं भी मान रहा तो उसको आप कन्विंस मत करें, आप उसे ये मत कहें कि नहीं तुमने ये करना ही है, ऐसे लोगों का आपके बारे में गलत ऑब्जेक्शन होगा। इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से हैंडलिंग करें, हैंडलिंग करने का आपको सबसे पहले तरीका पता होना चाहिए कि हमें लोगों को हैंडलिंग कैसे करना है। लोगों के साथ क्लोज़ रहें, यानी कि सिर्फ़ आप काम के लिए क्लोज़ ना रहें, यानी कि आपने जब उन्हें इनवाइट किया इस कंपनी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए तो आप उनके साथ बहुत अच्छे रहे। उसके बाद आपको उनके बारे में है ही नहीं कि कोई बस ठीक है अल्लाह हाफ़िज़, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें लोगों के साथ सिंसियरली साथ होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपके पास सबसे पहले फ़र्स्ट लर्निंग होनी चाहिए। लर्निंग के बाद आप जो आपके पास लर्निंग है उस पे अमल करना चाहिए, इम्प्लीमेंट। फिर उसके बाद आप उस पे हार्ड वर्क करेंगे तभी आप अर्निंग कर सकेंगे। आप ये कहें कि मैंने आज जॉइन किया कल पैसे मिलेंगे, आपको कुछ वक़्त लगेगा। सबसे पहले आपको लर्निंग करनी पड़ेगी।